नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सर्वनामों को। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में उपयोग में आते हैं। शब्दों में जब बार बार संज्ञा आ रही हो, किसी का नाम आ रहा हो, उसके बजाय उसके संकेत के लिए जो हम जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो है सर्वनाम। जैसे मोहन जा रहा है, तो मोहन के लिए हम अगर अन्य शब्द जैसे वह जा रहा है, कोई जा रहा है, तो कोई वह यह है सर्वनाम। मोहन के लिए उपयोग हुआ है वो है सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले जो काम में आते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम समझे तो ये उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम के। जैसे मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, खुद। वक्ता कहने वाला या लिखने वाला जब कहने में या लिखने में जब खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे ये हो गए मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, मैंने। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक का ये भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का ये भेद हो गया। अब ये शब्द है तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, आपने। जब कोई बात कहने वाला या कोई कहानी लिखने वाला, उपन्यास वगैरह लिखने वाला जब कहानी या कहने में उन शब्दों का प्रयोग करता है जो सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए हो, उन्हें हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुमने, तुझको, आपने, यह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। और ये हो गए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जब वक्ता, लेखक किसी अन्य आदमी के लिए इशारे के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग करता है नाम के बजाय, उन्हें कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका। इस प्रकार के शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। तो हमने जाना सर्वनाम का एक भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके प्रकार हो गए 3: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब यह, वह, ये उदाहरण है साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम के। निश्चयवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है। जैसे यह डस्टर मेरा है, तो या ये कहें कि यह पेन, यह मार्कर या यह मेरा है, तो मार्कर के लिए जब हम यह का प्रयोग कर रहे हैं तो वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह आता है पास की चीजों के लिए और वह आता है दूर की चीजों के लिए। जैसे वह पंखा रमेश का है, इस प्रकार के शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम कहते हैं निर्देशवाचक सर्वनाम। और अगला है कोई, किसी और कुछ। ये कोई, किसी और कुछ, ये शब्द अनिश्चय या अनिश्चयता को प्रदर्शित करते हैं। कोई, किसी और कुछ, ये सर्वनाम का भेद हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जैसे कोई बीमार है और किसी
किसी को भूख लगी है, तो ये इसमें कोई निश्चय नहीं है कि भाई भूख किसको लगी है किसको नहीं लगी है। कुछ मुझे कुछ दे दो, कुछ क्या दे दो, खाना दे दो, पेंसिल दे दो, रबड़ दे दो, कॉपी दे दो, क्या, इससे कोई निश्चय नहीं हो रहा, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार के शब्द, वह जो, जैसा वैसा, जो वह, जिसने वह, इस प्रकार के शब्द हो जाएंगे संबंध, संबंध वाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे इस प्रकार के शब्द। वह जो, जैसे इसका उदाहरण स्वरूप होगा, वह जो किताब, वह जो किताब है वो मेरी है, जैसा करेगा वैसा पाएगा, तो संबंध दर्शा रहा है, जैसा करेगा वैसा पाएगा, संबंध है। जो वह, जो कल आया था वह मेरा भाई है, इस प्रकार के शब्द। जिसको वह, जिसको तुमने चाय पिलाई थी वह तो बेईमान है, इस प्रकार के शब्द संबंधवाचक में आ जाएंगे, तो ये संबंध दर्शाते हैं। कौन, किसे, किसने, क्या, कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो पांचवा भेद हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, कौन आया था, किसे तुमने बुलाया था, किसने तुम्हें बताया था, क्या चीज लाए हो, इस प्रकार से कब आओगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। स्वयं, खुद, मैं, हम, हमारा, ये आ जाएंगे निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण हो जाएंगे। 6 हमारे सर्वनाम के भेद हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक और निजवाचक। निजवाचक जैसे ये स्वयं, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, जब खुद के लिए, निज के लिए जो शब्द आए वो निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। मैं ये खुद कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा, हम स्वयं कर लेंगे, मैं खुद कर लूंगा, हमारा काम हम खुद कर लेंगे, खुद, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश के विकास में सहयोग दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।